स्वामी शंकर आनंद जी महाराज लंबेड़ी वाले के यौम पैदाश पर 4 जून को होने वाली तकरीब में शामिल होने के लिए पुंछ से अकीदतमंदों के काफिले हुए रवाना। एक 10 सेकंड का बस चलो। नवीन कुमार जी। सारी संगत को वाहिगुरु जी। हर साल 4 जून को महाराज जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 3 जून को रात को जागरण होता है। उसके उपलक्ष्य में सारी पुंछ की संगत जाती है यहाँ से। आज भी पुंछ की संगत की 2 गाड़ियाँ जा रही हैं, जलास से गाड़ी जा रही है और कल भंडारे का आयोजन भी किया गया है। आज रात को जागरण है। मेरी सभी अपनी पुंछी संगत से अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती है कि वो हर फंक्शन पे इसी तरह पहुँचें जैसे आज गाड़ियाँ जा रही हैं, ताकि वहाँ पे जाके सबको पता चले कि पुंछ की संगत भी इतनी तादाद में हर साल, हर वर्ष, हर त्यौहार पे यहाँ आती है। वाहिगुरू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर आज़ाद चौहान ने जम्मू कश्मीर की 5 सीटें इंडियन अलायंस के खाते में आने का किया दावा। सालों में रहे जम्मू कश्मीर में डेली विजर और जितने एसपीओ से लेके वो सड़कों पे, और जो लोग हमारी माएँ बहनें आंगनवाड़ी सेंटर की, उन्हें आए दिन तक 3000 रुपये 2000 रुपये पे वो रो रही हैं। इस महंगाई के दौर में उन्हें पक्का नहीं किया गया, एसपी वालों को पक्का नहीं किया गया, और डेली विजर, बिजली डिपार्टमेंट के हों, पीएचई वाले हों, वो सब रो रहे हैं और कहते हैं हमने बहुत कुछ किया। पुंछ राजौरी के अंदर सबसे बड़ी नाइंसाफी कि यहाँ डेवलपमेंट का नामो निशान नहीं है। यहाँ सड़कें अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, यहाँ स्कूलों की खस्ता हालत, टीचर तक नहीं है स्कूलों में पढ़ाने वाले, और बच्चों के लिए टॉयलेट बाथरूम तक स्कूलों के अंदर नहीं है। जबकि मेरे मुल्क के वजीर आजम पूरी दुनिया में डंका बचाते हैं कि हमने चाहता हूँ क्या सिर्फ 5 किलो राशन जो है वो देकर इस आवाम को जो है आप 80 करोड़ लोगों को भीख मांगने पर मजबूर कर रहे हैं। नहीं, होना ये चाहिए था कि इस आवाम को, पढ़े लिखे लोगों को इंडस्ट्रियां दी जाती, रोजगार दिया जाता। जब मैं मानता कि तरक्की है, लेकिन आज तरक्की के नाम पे इस मुल्क को गुमराह किया जा रहा है, इस मुल्क के आवाम को गुमराह किया जा रहा है। मेरे मुल्क की डेमोक्रेसी, जमहूरियत जो पूरी दुनिया में इसका डंका बजता था, आज उस आज़ादी का जो है, जो आज़ादी के नाम पे इस मुल्क के आवाम की आवाज़ दबाई जा रही है। इन लोगों के साथ नाइंसाफियाँ की जा रही। मेरे मुल्क के वजीर आजम ने और होम मिनिस्टर साहब से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, इस मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इनमें आपस में प्यार मोहब्बत था। 2014 के बाद आपने सिर्फ हिंदुस्तान में एक नफरत के बीज बोए। ये नफरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये मुल्क आज़ाद हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था। इस मुल्क की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने भी कुर्बानी दी, हिंदू ने भी कुर्बानी दी, सिखों ने भी कुर्बानी दी। तो यही होना चाहिए कि इस मुल्क के गुलदस्ते को हम कायम रखें, ताकि मेरे हिंदुस्तान का झंडा हमेशा सरबुलंद रहे। हम भी इसी मुल्क के, मुसलमान भी इसी मुल्क का हिंदुस्तानी शहरी है, और हिंदू भाई भी है, सिख भी है, ये आपस में प्यार से रहना चाहते हैं। आपने कुर्सियों की वजह से इस हिंदुस्तान में नफरत बोई। मैं अपने मुल्क के वजीर आजम से कहना चाहता हूँ कि आप अब नफरत ना बोए, खुदा करे कि आप चले ही जाए अपना, कि आवाम जो वोट देने वाली है उससे ज़मीन पे जाके पूछो। और रियासत जम्मू कश्मीर में इंशाअल्लाह 5 सीटें 2 कांग्रेस की है और 3 सीटें पुंछ राजौरी की सीट मियां अल्ताफ साहब की है, और उमर अब्दुल्ला साहब और रूहुल्लाह आगा साहब जो है वो भी जीत रहे हैं। 5 की 5 सीटें रियासत। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर विकार रसूल वानी ने जम्मू में ज़राया ब्लॉक के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए कहा कि जम्मू की सीट के साथ साथ कश्मीर की सारी सीटें जो है वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में आएंगी। जहां तक उधमपुर की सीट का ताल्लुक है, जो हमारा चुनाव रीजन है, जिसमें रामबन डिस्ट्रिक्ट है, डोडा डिस्ट्रिक्ट है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है,
पूरी 3 डिस्ट्रिक्टों से हम 1 लाख वोट मैक्सिमम लीड वहां से पास कर रहे हैं, जिसमें मेरा विधानसभा है बनिहाल। चेक कर लेना, जिस दिन पेटी खुलेगी 45,000 से ज्यादा हमारी लीड होगी वहां से। और ये जो चैनलें बोल रही है कि कांग्रेस 0, नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 से 2, ये तो फिर फ्रॉड है, सबसे फ्रॉड है। लेकिन हमें डेमोक्रेसी में भरोसा है, लोगों ने वोट डाला है, लोगों ने चौधरी लाल सिंह को भी बड़ी लीड से जिताया है। और रमन बल्ला साहब जो 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसियों में, जो इनकी पार्लियामेंट है, 18 की 18 कॉन्स्टिट्यूंसियों में 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसियां छोड़ के सब पे लीड है जो हमारी सर्वे। रियासी की तीनों कॉन्स्टिट्यूंसियों में पूरे डिस्ट्रिक्ट से लीड आ रही है, सांबा से लीड आ रही है, आरएसपुरा सुचीतगढ़ से लीड आ रही है, खोड़ और क्या कहते हैं अखनूर, मढ़, नगरोटा, इन सब कॉन्स्टिट्यूंसियों से लीड है हमारी। तो कौन कह रहा है कि ये जो है ये किसने ये सर्वे बनाया? मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये मैनेज्ड एक जो मैनेज्ड सिस्टम है उनका, और उन्होंने ये दिया है ताकि हमारे वर्कर्स का मनोबल टूटे। एक साइकोलॉजिकल ऐसा पता खेला है लोगों पे, ताकि लोग अगर वो चोरी भी करे तो लोगों को साइकोलॉजिकल पहले ही पता चले जी एग्जिट पोल ऐसा आ रहा है। 2019 में इसी बीजेपी की सरकार ने पुलवामा के नाम पे वोट मांगा, एक वेव क्रिएट करने की कोशिश की। इतना तूफान का वो क्या कहते हैं वो जो है उनका रहा, फिर भी इतनी सीटें नहीं दिखाई किसी चैनल ने। 14 में उनकी वेव थी, फिर भी इतनी सीटें किसी चैनल ने दिखाई। आज तो बिल्कुल घबराए हुए थे प्राइम मिनिस्टर। उनका फेस इंप्रेशन देख लीजिएगा, सट्टा बाजार का आप सर्वे देख लीजिएगा। आप जो मुख्तलिफ चैनलें हैं, जो साफ सुथरी चैनलें हैं, जो गोदी मीडिया नहीं है, उनका सर्वे देख लीजिएगा। हम तो यूपी में 50-50% सीटें करने जा रहे हैं, बिहार में 50-50 सीटें करने जा रहे हैं, जहां हमारी एक सीट भी नहीं थी। महाराष्ट्र में 50% से ज्यादा हमारी सीटें आ रही। और आप देख लीजिएगा तमिलनाडु में आज तक की सर्वे दिखा रही है कि कांग्रेस 13 से 15 सीटें सर्वे दिखा रहा है, जहां हम 10 पे लड़ रहे हैं। ये सर्वे दिखा रहा है। हम यहां की आपका पोलिंग स्टेशन पे बंदे हो जो लोगों को ले जाए, वोट डलवाए, वहां पे एजेंट हो, तो वो तो कांग्रेस और एनसी में ही कैडर मौजूद था। और उस सर्वे के हिसाब से हाजी नियाज अहमद नायब जिला सदर मिनियार्टी मोर्चा पुंछ ने मोदी हुकूमत तीसरी बार पन्ने पर एडवांस में अवाम को की मुबारकबाद पेश। वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी पुंछ से बोल रहा हूं। मेरी तरफ से आने वाले तीसरे इलेक्शन में जनाब मोदी जी को तीसरी बार आने की तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। और हमारे जितने भी यहाँ जितने मेरे ये साथी हैं, जितने मेरे साथ में काम करने वाले हैं, मैं उन सब का एक एक करके नाम बताऊंगा। और पहले मैंने इंटरव्यू दिया था, जो जम्मू से आए थे उनका शुक्रिया अदा किया था। अभी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं 2 महीने से मेहनत मुशक्कत करके एक रात दिन एक करके और हमारी पार्टी और हमारी मदद की साथ में रहकर जलसा जुलूस लोगों को समझाना, घर जा जाके कि हमारी पार्टी को वोट देना और जिताना, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मोदी जी को मैं ये गिफ्ट पहले से ही ये फूल दे रहा हूँ तीसरी बार आने के लिए। इस उम्मीद से दे रहा हूँ कि हमारा जो मुल्क है पुंछ ऐसे हो जाना चाहिए जैसे यूपी है, दिल्ली है, चमक रहा है। मेडिकल कॉलेज चाहिए, सुपौल, हर जैसे आपने सब कुछ दिया है। हमें यहाँ हवाई जहाज चाहिए, जो रहता है इमरजेंसी के लिए वो चाहिए, हॉस्पिटल में तमाम सुविधा चाहिए, हर एक मशीनरी चाहिए जो बीमारों की मतलब ट्रीटमेंट की जाती है, बाहर वो गरीब लोग नहीं करा सकते, वो भी चाहिए। और
हमें बहुत खुशी हुई है आपके तीसरी बार आने से। आप आओगे इंशाअल्लाह और ये फूल हम आपको भेंट कर रहे हैं। हमारी तमाम बरादरी, पार्टी और जितने भी मेरे अपने साथी हैं सारे पूरे, उनकी तरफ से मैं आपको मंजिल की तमन्ना है तो कर जहदे मुसलसल, खैरात में तो चांद सितारे नहीं मिलते। कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सच्चाई छुप भी सकती है अगर दो दिलों में मेल हो, खुशबू आ भी सकती है अगर कागज में तेल हो। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मैं एक एक करके सबका शुक्रिया अदा करूंगा और उनका नाम लेना चाहूंगा। सबसे पहले मैं महिला नेटवर्क जो केबल है हमारा, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। इस जगह उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी यहाँ पर हैं एहतशाम वगैरह और ये क्षमा केबल वाले जितने भी हैं यहाँ, इन्होंने हमारी बहुत मदद की मीडिया के माध्यम से, और मैं उनका नाम एक एक करके लेता हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं मंजूर लाला जी जो लोन है हमारे को कन्वीनर, उन्होंने इतनी मेहनत और मशक्कत की, और पहाड़ी जो मिला है ये लोगों को, ये उन्हीं की देन है। मैं और ये अपने शहनाज गदई साहब नहीं, मैं और शहनाज खान साहब और लाला जी मंडी जाके हमने जलसा किया था कि भैया पहाड़ी आपको दिलवाएंगे, लेकिन उनको हमने पहाड़ी दिलवाया। ये सब मंजूर लाला की मेहनत मुशक्कत का फल है, ऐसे तो कोई नहीं देता। आज हम उनको कहते हैं वोट देने के लिए, तो किसने दिया नहीं दिया शुक्रिया है सबका, लेकिन इंशाअल्लाह हम हर हालत में ही जीत जाएंगे। और चलो जिसने डाला नहीं डाला उनका भी शुक्रिया, और खास करके उसके बाद उन्होंने घर पे खाना खिलाया, सबको गाड़ियाँ दी, सब कुछ दिया। जितने भी आते जाते रहते हैं उन्होंने बहुत मेहनत मुशक्कत की और घूमते रहे गाड़ियों के साथ में, और अपने खर्चे पर ही सारा कुछ। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जम्मू में 23 साल नौजवान तवी में बह जाने से अर्जा, लाश बरामद की गई। 3 बच्चों का बाप और बूढ़े माँ बाप का सहारा खो गया। शहरियों ने किया इजहार अफसोस। शायद ये सदमा, ये जो दृश्य है क्या नाम था लड़की का? विदेश नाम था, पता नहीं लड़की का विदेश नाम था। कितने साल का था? 23 साल का। तो क्या हुआ कल, कैसे आया, क्या हुआ पता नहीं? दोस्त यार के साथ आए थे, क्या किए नहीं किए कुछ पता ही नहीं चला। पानी में नहा रहे थे, अब बह गए, तो हम तो देखे नहीं अपनी नजर सब जी, बाकी जो देखा होगा उनको पता होगा। तो आप कब से हैं यहाँ पर? मैं आज सुबह आई हूँ। आप क्या लगता है? कितने बच्चे हैं इनके? 3 बच्चे। कौन कौन है? 2 लड़की है, एक ही बेटा था। पार्लिमानी इंतखाबात की काउंटिंग के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। डीसी श्रीनगर ने ज़रा अबलाग के नुमाइंदगान के साथ तफसीलात बताई। और जो 02 पार्लियामेंट्री जिसमें कि 18 असेंबली सेगमेंट्स हैं, उनका जो काउंटिंग सेंटर है वो SKC सेंटूर में, उसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। और 18 जो असेंबली सेगमेंट्स को उनका अलग एक हर किसी को अलग अलग जो है काउंटिंग हॉल बनाया गया है, और एज़ पर गाइडलाइंस बिल्कुल उसको बनाया गया है। और उसमें हमारा स्टाफ है, आप इस काउंटिंग प्रोसेस में मोर देन 800 स्टाफ जो है वो हम इस पर काम करेंगे, और डिफरेंट राउंड्स में होंगे। सुबह 8 बजे स्टार्ट होगा, और 8 बजे से सबसे पहले जो है वो ETPBS और पोस्टल बैलेट्स काउंटिंग होगी, एंड उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो EVMs हैं उनका भी काउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहाँ पर सारे जो मीडिया के जो फ्रेटर्निटी है उनके लिए भी हम लोगों ने इंतजाम रखे हैं, आई कार्ड्स रखे हैं। सिमिलरली काउंटिंग एजेंट्स जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनको बाज़ाब्ता जिन्होंने अप्लाई किया था उन्होंने काउंटिंग एजेंट्स के आई कार्ड्स भी बनाए गए, और एलॉबरेट अरेंजमेंट्स रखे गए सारे काउंटिंग एजेंट्स के। अगर आप देखेंगे दैट कई कुछ पिछले 2 हफ्ते से हम लोग पूरी इसमें लगे हुए हैं,
और काउंटिंग एजेंट्स का उनकी भी ट्रेनिंग हमने कराई है। और हमारे जो स्टाफ है, स्टाफ की तो ट्रेनिंग हम करते ही हैं, बट काउंटिंग एजेंट्स का भी ट्रेनिंग कराया, उनको हैंड्स ऑन दिखाया गया है कि क्या है डूज एंड डोंट्स, क्या है यहाँ पर करने का और प्रोसेस कैसे होता है, उनको एक्सप्लेन किया गया है ताकि हम लोग अपना जो काउंटिंग जो है बड़ा पीसफुल मैनर में करें। जिस तरीके से सब लोगों ने ताउन किया था ड्यूरिंग पोल, और बड़ा ही पीसफुल और मेटिकुलसली हम लोगों ने किया, जिसमें पूरा फोकस जो रहता है वो ये है कि ये ट्रांसपेरेंट मैनर में हो और फेयर और इसमें पैरिटी मेंटेन हो, तो उसको खास ख्याल रखा गया है। और आज भी अगर आप काउंटिंग हॉल पे देखेंगे, बिल्कुल जो ECI की गाइडलाइंस है, बिल्कुल उनको वी हैव स्टिक टू द ECI गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू द इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ बीइंग क्रिएटेड टू क्रिएट ए काउंटिंग हॉल। और बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट शफाफ सिस्टम हमने रखा है काउंटिंग में। और कल 8 बजे काउंटिंग स्टार्ट। सिक्योरिटी के हवाले से कितने जो है इंतजाम किए हैं? देखिए, सिक्योरिटी के जैसे आपको पता है कि दैट इज़ अ 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम रहता है काउंटिंग हॉल में, दैट इज़ इन प्लेस, जिसमें CAPF रहेगी, JK पुलिस की रहती है, सिक्योरिटीज़ की जो अधिकार है वो भी रहेंगे। मेरा आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि दैट काउंटिंग जो वेन्यू है, जो SKICC सेंटूर है, इसमें मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं है। मोबाइल फ़ोन्स के लिए हमने रखा हुआ है, डिपॉजिट करने के लिए काउंटर्स रखे हुए हैं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि दैट मोबाइल फ़ोन्स का खास ख्याल रखा जाए, गाइडलाइंस का, डूज एंड डोंट्स का, और ताकि हम लोग इस पूरे काउंटिंग प्रोसेस को बड़े ही पीसफुल तरीके से और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में कर पाए। सर, काफ़ी बारामूला की अगर बात करेंगे, वेन्यू में के आसपास जितने भी स्कूल से बंद कर दिए गए, क्या इस वेन्यू में ऐसा कुछ है कि यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेगी? नहीं, देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन स्कूल्स, बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसेस है, बिकॉज दिस इज़